एआई जनरेटेड लग रहा है, वीएफएक्स थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। क्या भाई लिटरली 2000 करोड़ लगाए हैं इस फिल्म के ऊपर, तब भी ऐसा वीएफएक्स है। 2000 करोड़ लगे हैं इस फिल्म के ऊपर। क्या रामायणा पार्ट 1 विल फेल एट द बॉक्स ऑफिस? हे गाइस, वेलकम टू लाइव कैमरा रिएक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड, इंडिया की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म रामायणा पार्ट 1 के बारे में। तो अभी तक रामायण की ज़्यादा ट्रेलर्स या टीजर्स हमारे पास नहीं है। एक टाइटल अनाउंसमेंट आया था एंड देन लॉर्ड रामा के ऊपर एक टीजर आया था, जिसको बहुत लोगों ने ऐसा बोला था कि भाई ये एआई जनरेटेड लग रहा है, वीएफएक्स थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। इसको लेके काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया था। लेकिन क्या सच में भाई वो सीन्स एआई जनरेटेड हैं? तो इसको लेके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। मूवी के अंदर एक वो वाला सीन था जिसमें दिखाया जा रहा है कि राम भगवान जो है वो अयोध्या में आ रहे हैं और वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो बहुत खुश है, वो सब उनके आगे पीछे उन पे फूल फेंक रहे हैं। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक शॉट को लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत उल्टा सीधा बोला कि वो एक बच्चा है, वो बार बार दिख रहा है या फिर वो सेम चीज़ हमें बार बार देखने को मिल रही है, तो वो एआई शॉट है। और दूसरा था कि जब हम टीज़र का पहला शॉट देखते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि एक थोड़ा सा फ्लिकर हमें देखने को मिलता है, तो जिसका एक सिंपल सा रीज़न था कि रेंडरिंग में कुछ इशू है। जब फिल्म के अंदर रेंडर अच्छे से नहीं होता या फिर कुछ स्पेसिफिक शॉट्स क्लीन तरह से रेंडर नहीं हो पाते, देन हमें स्क्रीन के अंदर कुछ फ्लिकर देखने को मिलता है। मैं अपना पर्सनल पीओवी बताऊं तो जब मैंने रामायण का पहला टीजर देखा था लॉर्ड रामा, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हाँ, कुछ जगहों पे मुझे भी लगा था कि यार यहाँ पे वीएफएक्स थोड़ा बेटर हो सकता था, ये थोड़ा सा नकली लग रहा है, ये हो सकता है, लेकिन हु केयर्स भाई, नहीं फ़र्क पड़ता। हम जब भी कोई फिल्म देखते हैं या हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं थिएटर के अंदर, हम हमेशा उसको टोटलिटी में देखते हैं। मैं उस पूरे टीज़र के अंदर एक एक शॉट को पकड़ के नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि यार टीज़र टोटलिटी में कैसा लग रहा है। जब ये टीज़र शुरू हो रहा है और जब ये टीज़र खत्म हो रहा है तो मुझे कैसा फील हो रहा है, एंड आई वॉज फीलिंग एक्साइटेड। मुझे एक्साइटेड फील हुआ था, मुझे अच्छा लगा था टीज़र। इतनी भी ऐसा नहीं कि अगर कुछ ऐसा देख लिया जिससे देख के बहुत दिमाग खराब हो गया, भाई ये इतना गंदा वीएफएक्स है, इतना गंदा वीएफएक्स है, ये सब है, वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ गलतियां थी बहुत माइन्यूट, जो कि बहुत माइन्यूट, इतनी नोटिसेबल भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन टोटलिटी में अगर हम टीज़र की बात करें तो मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को आई थिंक वो अच्छा लगा होगा। क्या भाई लिटरली 2000 करोड़ लगाए हैं इस फिल्म के ऊपर, तब भी ऐसा वीएफएक्स है। 2000 करोड़ लगे हैं इस फिल्म के ऊपर। अब देखो, नमित मल्होत्रा ने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमने रामायणा पार्ट 1, रामायणा पार्ट 2 या रामायण का कंबाइंड बजट जो है वो 4000 करोड़ के आसपास लगाया। 4000 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू $500 मिलियन। अब जैसे लोगों ने ये टर्म सुना, ये फिगर सुना, लोग बौखला गए कि भाई साहब इतना पैसा लगा दिया फिल्म में, अब हमें ये देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा, वैसा वैसा। आई थिंक जो फिल्म का बजट है, जो पार्ट 1 का बजट है 2000 करोड़ के आसपास, विच इज़ अराउंड $250 मिलियन, वो सिर्फ फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। जब भी हम एक फिल्म का प्रोडक्शन बजट आता है, हमारे पास एक बजट आता है, तो उसके अंदर बहुत सारी एलोकेशंस होती हैं अलग अलग। एक्टर्स की फीस होती है, मार्केटिंग कैंपेन्स की फीस होती है, देन हमारे प्रमोशनल मटेरियल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं, बहुत जगहें होती हैं, बहुत चीज़ें अरेंजमेंट्स होती हैं, उन सब की अलग अलग कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट उन सब बजट के अंदर, उस पूरे बजट के अंदर कंबाइंड होती है। ऐसी फिगर नहीं है जो नमित मल्होत्रा ने एग्जैक्ट बोल दी कि भाई इतनी ही होगी। हो सकता है बजट फ्लक्चुएट कर रहा हो, उतना बजट हो ही नहीं जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये अज्यूम कर दिया कि 4000 करोड़ का बजट है तो 2001 के होंगे, 2001 के होंगे। ये किसी ने नहीं बोला कि 2001 के होंगे, 2001 के होंगे, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोला गया। सो आई थिंक जो भी डिबेट चल रही है, जो भी बात बोली जा रही है, जैसा भी बोला जा रहा है 2000 करोड़ को लेके, आई थिंक उसके अंदर वो फिल्म उसको जस्टिफाई करके दिखाएगी, जितना मुझे पर्सनली फील होता है कि वो जस्टिफाई करेगी, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा लोड है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, वीएफएक्स आर्टिस्ट के ऊपर, एंड आई थिंक दे विल पुल ऑफ दिस वेरी वेल। अब प्रॉब्लम बताऊँ कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको बाकी फिल्म से कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी क्रिस्टोफर नोलन की जिसका नाम था इंटरस्टेलर, जिसका बजट था $165 मिलियन के आसपास, जो कि रामायण के बजट से अप्रॉक्सीमेटली $90 मिलियन कम है। जब हम ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म्स, द एवेंजर्स हो गया या ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट हो गया, जिनका बजट अप्रॉक्सीमेटली $250 मिलियन के आसपास ही था, जब हम इनसे कंपैरिजन करते हैं, अवतार से कंपैरिजन करते हैं, तब हमें ये बजट काफ़ी ज़्यादा लगता है। ऑन द अदर हैंड जब हम टोटलिटी में देखें कि मूवी कैसे होने वाली है, तो इट्स टू अर्ली टू जज मेरे हिसाब से। अब बात यह है कि पार्ट 1 के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, पार्ट 1 की स्टोरी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी। अब मुझे इतना पता है कि पार्ट 2
के अंदर जो है वो वॉर जो हमें देखने को मिलेगी एंड में रावण के साथ, वो तो पार्ट 2 में ही होगा। लेकिन पार्ट 1 एंड कहाँ पे होगा? तो जजिंग बाय द ग्लिम्स जितना हमारे पास है लॉर्ड रामा का जो टीजर हमारे पास आया और जो हमारे पास ट्रेलर आगे आएगा, मुझे लगता है सब कुछ हमें दिखाया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट कि राम जी का जो पास्ट है, उनके राजा बनने से पहले का टाइम वो दिखाया जाएगा, उनके राज्याभिषेक का टाइम वो दिखाया जाएगा, उनका शिव जी का धनुष तोड़ना, परशुराम जी की तरफ से राम जी को एक युद्ध की चुनौती मिलना, ये सब हमें दिखाया जाएगा। एंड ये मूवी जो है जितना मुझे पता है कंक्लूड करेगी सीता हरण या फिर जायु और रावण के बीच की लड़ाई के आसपास। अब फाइनल बात ये है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या रामायणा पार्ट 1 विल फेल एट द बॉक्स ऑफिस। मैं स्टैट्स और कंपैरिजंस के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। रामायणा पार्ट 1 का जो बजट है अराउंड 2000 करोड़ जो हमें बोला गया है, अगर 2000 करोड़ कंबाइंड बजट भी है तो 2000 करोड़ के आसपास है। उसमें आप स्ट्रीमिंग राइट्स ले लो, OTT राइट्स ले लो, म्यूजिक राइट्स जब वो बेचेंगे तो उनसे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकवर कर ही लेंगे। लेकिन मूवी को सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट, फ्लॉप, सेमी हिट ये सब घोषित करना है अगर आपको, तो आपको बजट से कुछ ना कुछ ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा मूवी को इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो मैं एक फिल्म उठाता हूँ जैसे दंगल का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो अराउंड 2224 करोड़ वर्ल्ड वाइड। एंड ओवरसीज की अगर हम बात करें तो ओवरसीज में दंगल ने अराउंड 1430 करोड़ के आसपास कमाया था और इंडिया नेट अराउंड 335-45 करोड़ के आसपास था। और इसी के साथ अगर हम सिमिलर थीम, माइथोलॉजिकल थीम, हिस्टोरिकल थीम के बारे में बात करें तो एक और फिल्म आई थी इसका नाम था बाहुबली 2। अब बाहुबली 2 का जो इंडिया नेट कलेक्शन था, जो सिर्फ इंडिया से उसने कमाया था, वो था अराउंड 1430 करोड़ के आसपास और ओवरसीज अराउंड 390 करोड़ के आसपास बाहुबली 2 ने किया था। अब रामायण का केस ऐसा है कि अगर रामायणा को एक सुपर हिट या एक ब्लॉकबस्टर बनना है, अपना बजट रिकवर करना है, तो इसे दंगल और बाहुबली ने जो किया उसका अमेलगमेशन, उसका मिक्स करना होगा। दंगल ने ओवरसीज से काफी अच्छा पैसा कमाया और इंडिया ग्रॉस में नॉर्मल ठीक ठाक कलेक्शन किया, बट ओवरसीज मार्केट ने काफी ज्यादा उसको एक्सेप्ट किया दंगल को। एंड ऑन द अदर हैंड बाहुबली 2 को इंडिया के अंदर ज्यादा कलेक्शन मिला, ज्यादा बॉक्स ऑफिस मिला। ऑन द अदर हैंड ओवरसीज में उसने अराउंड 390 करोड़ के आसपास ही किया, यहाँ पे दंगल ने 1490 करोड़ के आसपास किया था। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है, एक और चीज है कि दंगल ने 1490 करोड़ में से भी जो 1320 करोड़ आए थे वो सिर्फ चाइना मार्केट से आए थे। तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फिल्म बिजनेस। अगर वहां पे पिक्चर चल जाती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहां से भी आता है। अब रामायणा की जहां तक बात आती है कि क्या इसको चाइना रिलीज मिलेगा, सो जजिंग बाय द पॉलिटिकल कनेक्शंस या फिर आज के टाइम पे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके बेसिस पे मे बी इंडिया की तरफ से रामायणा चाइना में रिलीज हो सकती है। एंड अगर वो वहां रिलीज होती है तो उसको वही चीज करनी पड़ेगी जो दंगल ने करी और दंगल से भी बेहतर करना पड़ेगा और इंडिया में जो बाहुबली ने किया उससे भी बेहतर करना पड़ेगा। बेसिकली दोनों फिल्म ने जो जहां पर किया रामायण को भी वही करना है, लेकिन उनसे भी बेहतर करना है। अगर वो 2000 करोड़ जो उनका बजट है उससे भी ऊपर यानी उसका डबल के आसपास कमाना चाहते हैं, इंडिया से भी, ओवरसीज से भी, और उसके अलावा जो राइट्स वगैरह वो तो बेच ही लेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों जगहों से 2000 करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन रामायण आज तक बनी भी तो नहीं है इतनी अच्छी, बनी ना। अभी के लिए बस इतना ही। अब इसके बारे में और क्या बात करें, मैं बहुत बातें और कर सकता हूँ लेकिन बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है, इससे लंबी मैं लेके जाना नहीं चाहता। अभी मैं एक और आपको बात बता दूं कि कल हमें रामायण का ट्रेलर फाइनली देखने को मिलेगा, जिसके रिपोर्ट्स के हिसाब से जो उसके रन टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट 8 सेकंड। एंड अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर रामायण का एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था प्रथम संकल्प, उसके अंदर रामायण का ट्रेलर दिखाया गया था एंड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी वहां पे बुलाया गया था, जैसे कि मुझे नहीं बुलाया गया था। रिवील किया है कि यश का ट्रेलर में बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन है और जब वो ट्रेलर में आते हैं मजा आ जाता है। सो यश फैंस बी एक्साइटेड, बी हैप्पी कि यश का पोर्शन है ट्रेलर के अंदर, शायद वो आपको काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द ट्रेलर। कल जैसे ट्रेलर आएगा आपके सामने उसकी रिएक्शन वीडियो भी आ ही जाएगी कुछ देर में, और शायद कल अगर ट्रेलर आएगा तो परसों तक मैं उसका ब्रेकडाउन वीडियो भी आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखो, लाइट्स कैमरा रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लो, फिल्म्स देखो, मूवीज देखो, सिनेमा एंजॉय करो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।